जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मनुष्य के मन की एक बड़ी दुर्बलता है डर, जिसे कहते हैं फियर। और आज के समय में एक और नया शब्द चल पड़ा है, फेल्यूर फियर, विफलता का डर। हर मनुष्य के मन में किसी न किसी प्रकार का भय बना रहता है, डर रहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो फियरलेस होते हैं। ज़्यादातर लोगों के मन में फियर होता है, डर होता है। बच्चे से लेकर के बड़े तक सबके मन में किसी न किसी प्रकार का डर होता है। और ये डर के संस्कार हमें बचपन से भर दिए जाते हैं। छोटा बच्चा होता है, उसे सिखाने के नाम पर डराते हैं। देख, ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हें हाउ ले जाएगा, हाबू ले जाएगा, बाबा ले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो एक प्रकार के डर के संस्कार हमारे अवचेतन मन में बचपन से ही बैठ जाते हैं। और वही संस्कार विकसित होकर पूरे जीवन भर हमें डराते हैं। देखिए किस प्रकार का डर लोगों के मन में होता है। आज बात मैं फियर की करूंगा। ये फियर जन्मता कैसे है, डर उत्पन्न कैसे होता है, और डर को मिटाया कैसे जाए, हम फियरलेस कैसे हों, ये आज की मुख्य बात होगी। हर व्यक्ति के मन में किसी न किसी प्रकार का डर। आप अपने मन को टटोलें, आपके मन में डर है कि नहीं है? तो ये देखिए किस बात का डर। डर आप कब रखते हैं? आपके मन में डर कब होता है? जब आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, किसी बात के परिणाम को लेकर मन में शंका उत्पन्न होती है, या सामने कोई विपरीत परिस्थिति खड़ी दिखाई पड़ती है, या हमारे मन में कुछ विश्वास की कमी लगने लगती है, तो डर होता है। जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, वहां आपको कोई डर नहीं ना। असुरक्षित महसूस करने से डर होता है। पहली बात, असुरक्षित महसूस करने से डर होता है, तो पहली बात तो ये देखो कि तुम्हें खतरा किससे है, और दूसरी बात ये देखो कि लोक में सुरक्षित कौन है। आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कब करते हो? कब महसूस करते हो? जब हमें दिखता है अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, अपनी रेपुटेशन का, अपनी छवि का, अपनी संपत्ति का, अपने संबंधों का, कोई ऐसा लगता है कि इनमें कोई खतरा आ रहा है, हम असुरक्षित महसूस करते हैं।
तो भैया तुम जिस बात की चिंता में अपने आप को भयभीत रखे हो, जिसका तुम्हें डर सता रहा है, पहली बात ये देखो कि जिनकी असुरक्षा का भय है, क्या उसकी सुरक्षा कहीं आज तक किसी के द्वारा की जा सकी है? शरीर की सुरक्षा स्थायी तौर पर कोई नहीं कर सका। संपत्ति की सुरक्षा आज तक स्थायी नहीं रही। संबंधियों की सुरक्षा आज तक हो नहीं सकी। और अपने प्रभाव, रुतबे, प्रतिष्ठा की सुरक्षा, इनमें भी स्थायित्व नहीं है। ये सब संयोगाधीन है। जब तक संयोग अनुकूल होते हैं, इन पर कोई आंच नहीं आती, और संयोग प्रतिकूल होने पर कहते हैं कि वज्र के पटल में वज्र का कवच धार लो तो भी बच नहीं सकते। वज्र भवन में छिप जाओ तो भी बच नहीं सकते। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। इस सत्य को जानने वाले के मन में कभी भय नहीं होता, और जो इस सत्य से अनभिज्ञ हैं, उनका मन कभी भय मुक्त नहीं होता। जिनकी सुरक्षा को लेकर तुम सशंकित हो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो संयोगों के अधीन है, और संयोगों पर किसी का नियंत्रण नहीं है। और यदि तुम अपने स्वरूप को देखो तो उसमें कभी कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। जो तुम हो वो पूर्णतः सुरक्षित है, क्योंकि तुम शाश्वत हो। तुम देह नहीं, आत्मा हो। ये विश्वास अगर मन में जग जाए तो फिर जीवन में डर कभी आ ही नहीं सकता। स्वयं के असुरक्षा का भय, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, ये डर, किसका डर? क्यों डरे? जीवन के सत्य को समझो, जानो, तो मन में कभी असुरक्षा का भाव ही नहीं आएगा। देखा जाए तो संसार में कोई सिक्योर्ड नहीं है, सब अनसिक्योर्ड है। अगर सिक्योर्ड है तो वह है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अपना स्वरूप। जिसके हृदय में स्वरूप का बोध जागृत रहता है, उसके मन में डर नहीं होता। दूसरी बात, जब किसी के परिणाम को लेकर मन में शंका होती है, कोई बात को लेकर के शंका है ना, शंका कब होती है? जब हमारे प्रयासों में कहीं कुछ कमी होती है। अगर हमारा प्रयास सही हो, हमारा प्रयास सही हो,
तो हमारे प्रयासों में कोई कमी होती है क्या? कभी कमी नहीं होती। हमारा प्रयास सही हो तो हमें उसको लेकर के कोई चिंता नहीं, भाई हमने ठीक किया। देखो एक विद्यार्थी होता है, वो पेपर देता है, पेपर के पहले डरता है और रिजल्ट आने तक डरता रहता है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, जो खूब अच्छे से तैयारी करके पढ़ाई करके पेपर देने जाता है, वो पेपर देता है, निश्चिंतता से पेपर देता है और पेपर देने के बाद निश्चिंत रहता है। होता है? क्यों? निश्चिंतता से पेपर दिया है और पेपर देकर निश्चिंत रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैंने पढ़ाई की है, मुझ में कोई कमी है ही नहीं, मैंने अपना काम किया है तो उसका परिणाम आएगा, उसमें कुछ संशय है ही नहीं। तो तुम्हारे मन में किसी के परिणाम को लेकर शंका क्यों आती है? अगर तुम्हारा प्रयास सही है तो परिणाम सही आएगा ही आएगा, और प्रयास गलत है तो जो परिणाम आ रहा आएगा उसका सामना करने के लिए तैयार रहो। सही करोगे सही परिणाम आएगा, गलत करोगे गलत परिणाम आएगा। कई लोग हैं जो बड़े विचित्र प्रवृत्ति के होते हैं, गलती करते हैं और बार बार सब जगह जाके गुहार करते हैं। एक बच्चा भगवान के पास जाकर के प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दो, मुंबई को भारत की राजधानी बना दो, भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दो। एक युवक वहां गया कि रे भारत की राजधानी दिल्ली है, मुंबई बनने से तेरे को क्या मिल जाएगा? बोले और किसी को कुछ मिले या नहीं मिले पर मैं पास हो जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैंने गलती से पेपर में भारत की राजधानी मुंबई लिख दी। अब ऐसों का क्या होगा? यदि मेरा परफॉर्मेंस सही है तो मुझे कभी डरने का सवाल ही नहीं। अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। जिसके मन में पूर्ण विश्वास होता है उसके मन में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न नहीं होती, और जिसके मन में शंका होती है उसके मन में विश्वास नहीं होता। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। इसलिए अपने डर को टटोलो। आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हो तब आपके मन में डर होता है। किसी बात की परिणाम को लेकर के आपके मन में संशय होता है तो आपको डर होता है। ये डर है ना, हमें आज इस डर से बाहर निकलना है। इनकी जड़ को पकड़िए। डर के मूलतः 4 कारण हैं। सबसे पहली बात, आत्मविश्वास की कमी। दूसरी बात, नकारात्मक सोच। तीसरी बात, व्यर्थ की चिंता। और चौथी बात, अंधविश्वास। आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक सोच, व्यर्थ की चिंता या शंका और अंधविश्वास। सबसे पहली बात आत्मविश्वास की है।
जीवन में जितना जियो आत्मविश्वास से लवरेज होकर के जियो। ये लौकिक और लोकोत्तर दोनों क्षेत्र में जरूरी है। अगर लौकिक कार्य कर रहे हो और तुम्हारे मन में अंदर ही अंदर शंका है, कभी सफल नहीं होगे। वहां तुम्हारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये काम मैं कर रहा हूं, निश्चित सफल होऊंगा। और पारमार्थिक क्षेत्र में देखो तो अपनी आत्मा का विश्वास करो, आत्मा के अजर अमर अविनाशी शाश्वत स्वरूप पर तुम्हारा विश्वास हो तो जीवन में चाहे कितना भी उथल पुथल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किससे डरेंगे? डर में ज्यादा से ज्यादा क्या होता? मरने का डर होता है, मरने का डर होता है ना। तो मरेगा कौन? अभी सब डरे समय, कोरोना कोरोना कोरोना, कुछ हो ना जाए, हो ना जाए। हालांकि अब लोगों ने परिणाम देख देख करके थोड़ा सा डर कम कर दिया है। लेकिन किसका डर? न मे मृत्यु कुतो भीति। जब मैं मरण रूप हूं ही नहीं तो फिर मेरे मन में मरने का डर कैसा? जिसका मरण हो वो डरे, मेरा तो मरण है ही नहीं, तो फिर डरने का सवाल कहां? आत्मा का विश्वास, आत्म तत्व का विश्वास मनुष्य को जीवन के सब प्रकार के आघातों को सहने में समर्थ बनाता है। चाहे जितने उतार चढ़ाव हो, चाहे जैसी विपत्ति और विषमता हो, चाहे जैसी मुश्किल और मुसीबत खड़ी हो, अगर तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी आत्मा पर है, अगर तुम्हें अपनी आत्मा की श्रद्धा या विश्वास है, मन विचलित नहीं होगा। तुम उसका सामना करने में समर्थ होगे। तुम्हारे मन में फिर डर कभी हावी नहीं होगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, देखिए आत्मा का विश्वास मनुष्य को कैसे भयमुक्त करता है, वो कैसे निश्चिंतता का जीवन जीता है। गाड़ी से जा रहे थे, अचानक सामने से आ रहे ट्रक से उनकी गाड़ी भिड़ी। ट्रक को सामने आता देखकर उन्हें लग गया कि अब ट्रक का संतुलन खोया हुआ है, अब तो भिड़ने वाले हैं। गाड़ी भिड़ी, बहुत माने गाड़ी की शक्ल देखो तो लगेगा नहीं कि कोई बच सकता है। गाड़ी भिड़ के पलट भी गई। लोगों ने शीशा तोड़ करके इस व्यक्ति को निकाला, देखा तो एकदम नॉर्मल। दो चार जगह हल्की फुल्की चोट तो थी, लेकिन इतना खौफनाक दृश्य है। बाहर निकला तो एकदम नॉर्मल जैसे और लोग देख रहे हैं। उससे पूछा, भैया तुम बिल्कुल ठीक तो? बोले हाँ ठीक है। तुम्हें डर तो नहीं है? बोले न मैं मृत्यु को तो मैं थी, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मैं मरता, पर ये तन मरता, मैं थोड़ी मरता। मैं डरूं किससे? क्यों डरूं? और जब तक मेरी आयु है मुझे कोई मार नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद मुझे कोई बचा नहीं सकता। ये श्रद्धान मन में होना चाहिए ना। ज्यादातर घटनाओं में लोग
मौत से कम मौत के डर से ज्यादा मरते हैं। इस डर को दूर भगाइए, आत्मविश्वास जगाइए। क्या होगा, जो होगा सो देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस तन का अंत होगा तो एक दिन होना ही है। अगर इसी निमित्त से होना होगा तो वो भी हो जाएगा। और क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, बदनामी होगी, हो जाएगी। मेरे पाप का उदय होगा तो बदनामी भी होगी। ना मेरा नाम है ना बदनाम मैं हूं। जब मैं अनाम हूं तो नाम और बदनाम की चिंता क्यों करूं। कोई बीमारी आ जाएगी तो बीमारी तो आनी ही है, शरीर का स्वभाव है। आत्मा को तो कोई बीमारी नहीं है, बीमारी की चिंता क्यों करूं। देखिए एक तत्वज्ञानी की दृष्टि क्या होती है। एक सज्जन को कैंसर हुआ, कैंसर डिटेक्ट हुआ। उनकी धर्मपत्नी और बच्चे ने कहा पापा को कैसे बताएं, उनको बता देंगे तो घबरा न जाए। मैं उनको जानता था। मैंने कहा कि तुम्हें उस व्यक्ति को बताना चाहिए, मुझे विश्वास है बिल्कुल नहीं घबराएगा, वो तत्वज्ञानी व्यक्ति है। महाराज जी हम लोग तो नहीं बता सकते, आप ही बता दें, डर है कहीं शौक ना लग जाए। 58 साल की उम्र और उस व्यक्ति के लिए पेट का कैंसर, आंतों में कैंसर, कोलोन क्या होता है ना वो। मेरे पास आए, मैंने ऐसी सामान्य अस्वस्थता की सूचना तो थी, बातचीत करने के बहाने पूछा कैसे हो। पहला ही वाक्य में उनने मुझे आश्वस्त कर दिया। मैंने पूछा कैसे हो। महाराज काया की हाल आप देख रहे हो और मैं जो हूँ वो मस्त हूँ। मैं ये देख रहा हूँ शरीर अपना काम कर रहा है और मुझे अपना काम करना है। हम बोले ऐसे व्यक्ति को कहने की कोई जरूरत, कहने से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा तुम्हें बीमारी का कुछ पता है। बोला महाराज बीमारी का पता तो नहीं है, लेकिन हाँ ये लोग कुछ परेशान से दिख रहे हैं। पर महाराज जी इन लोगों से कहिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें बता दीजिए डॉक्टर से पूछ ले, अगर कोई चिकित्सा है और शरीर के सुधरने की संभावना है तो ठीक है, जैसा ये लोग चाहे चिकित्सा ले। और महाराज जी यदि कुछ गंभीर और असाध्य रोग है तो मैं तो अपनी चिकित्सा आपके चरणों में कराना चाहूँगा और कहीं नहीं, क्योंकि मैं कुमरण नहीं मरना चाहता, मैं अपना अंत आपके चरणों में नमोकार जपते हुए करना चाहता हूँ, मुझे मरने का डर नहीं है। हमने कहा इस व्यक्ति के अंदर तो पहले से ऐसे संस्कार है, उसको बताया। संयोग से अभी इलाज चल रहा है, वो आदमी की स्थिति बहुत अच्छी है, मनोबल भी ऊंचा है। प्रायः ऐसे लोग जिनका मनोबल कमजोर होता है वे तन की बीमारी को अपने मन पर हावी कर लेते हैं तो बीमारी और गहरी बना देते हैं। आत्मा का विश्वास और आत्मविश्वास दोनों चीजें चाहिए। आत्मविश्वास खो दोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। एक सज्जन बुढ़ापे में गिरे, 65 साल की उम्र में कूल्हे की हड्डी टूट गई, दोनों कूल्हे की हड्डी टूट गई। अब उनके मन में एक बात बैठ गया, मैं उठ नहीं पाऊंगा, मैं उठ नहीं पाऊंगा। आप सब सुनकर के आश्चर्य करोगे। उसके बाद वो 12 वर्ष और जिए, बिस्तर से उठ नहीं पाए। मन में बैठा मैं उठ नहीं पाऊंगा, 12 साल तक वो व्यक्ति बिस्तर पर ही पड़ा रहा। और एक ऐसी महिला जो ऊपर से गिर गई, उसके शरीर में कई फ्रैक्चर्स हुए और उसके भी कमर की हड्डियां टूटी, कूल्हे की भी टूटी। उनके बच्चों ने उन्हें बहुत प्रमोट किया और मुझे उठना, उठ के खड़ा होना है, और आज वो दौड़ रही। किसके बल पर? अपने आत्मविश्वास के बल पर। तो जगा के रखिए अपना आत्मविश्वास, भय कभी सामने आ ही नहीं सकेगा।
दूसरी बात, नकारात्मक सोच हमेशा डराएगी। कई लोग हैं जो बड़े नकारात्मकता से ग्रसित रहते हैं। घर से कोई बाहर गया गाड़ी लेके, अरे कहीं गड़बड़ ना हो जाए। एक सज्जन थे, उन्होंने कहा महाराज जी हमारे कक्का जी को समझाओ, घर से कोई भी बाहर जाता है जब तक लौट ना आए तब तक ये दरवाजे पे बैठे रहते हैं, परेशान होते, आ गया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, कुछ हो तो नहीं गया। उनके मन में बस यही कि एक्सीडेंट ना हो जाए। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, थोड़ा उदास सा था। बोले क्यों भाई, क्या बात है इतने उदास है? बोले क्या करूं महाराज जी, बेटा माना नहीं, गाड़ी ले गया है, लंबी ड्राइव पर गया है, मैंने मना भी किया ड्राइवर को लेकर जाओ, बोले नहीं खुद ड्राइव करूंगा, ले गया महाराज, बहुत डर लग रहा है। बोले क्यों डर रहे हो? बोले एक्सीडेंट ना हो जाए। हम बोले हद हो गई, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मेरा बेटा कितना काबिल हो गया। मैं तो कभी गाड़ी ही नहीं चला पाया, पर मेरा बेटा आज 18 साल का हुआ है और 18 साल की उम्र में गाड़ी चलाने में समर्थ है, लॉन्ग ड्राइव में जा रहा है, वो और आगे बढ़ सकता है। ये सोचना चाहिए। ये क्यों सोचते हो कि एक्सीडेंट ना हो जाए? क्या हर कोई के हाथ से एक्सीडेंट होता है? और ये बताओ, क्या ड्राइवर के हाथ से एक्सीडेंट नहीं होता? अगर एक्सीडेंट होना होगा तो किसी के हाथ से भी हो सकता है। तुम नकारात्मक सोच अपने मन में क्यों लाते हो? इसके कारण तुम्हारे मन में जो डर है वो बहुत भयानक है। कई लोग इस तरह की नकारात्मकता से ग्रसित होने के कारण रात रात सो नहीं पाते। कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, हो या ना हो तेरे लिए तो हो गया। अपनी शांति और सुकून को तो तुमने दफन कर दिया। सोच को पॉजिटिव बनाइए, सकारात्मक सोचिए। कुछ भी हो ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कितनी भी बुरी स्थिति हो, कर्म के उदय से संयोगतः ऐसा हुआ है, उसमें भी सकारात्मक सोचो। डरने का कोई सवाल नहीं होगा। मन का डर हमेशा हमेशा को दूर भागेगा। कुछ लोगों के मन में व्यर्थ की चिंता होती है, बिना मतलब की चिंता। एक बार एक बहन जी आई, बहुत चिंतित थी। बोले क्यों चिंतित हो? बोले महाराज जी बहुत डर लगता है। बोले क्या हो गया? आजकल बेटियों के बारे में रोज समाचार सुनते हैं, मेरी एक बेटी है, मुझे डर लगता है कहीं मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए। बहुत सारी घटनाएं घटती ना, तो विगत दिनों जो इस तरह की घटनाएं थी उसी समय की बात है। डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। हमने कहा तुम्हारी बेटी कितने साल की है? बोले 4 साल की। अब 4 साल की बेटी को लेकर के तुम ये सोच रहे हो कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कुछ हो न जाए। अरे ऐसा सोचने की जगह ये क्यों नहीं सोचते कि मैं अपनी बेटी की परवरिश ऐसी करूंगी कि मेरी बेटी पढ़ लिख करके बड़ी होगी, अपने पांवों पर खड़ी होगी और सबके लिए एक अच्छा आदर्श उपस्थित करेगी। ये क्यों सोच रहे हो कि मेरी बेटी के साथ कुछ हो ना जाए? ये अशुभ अमंगल चिंतन नकारात्मकता को फैलाते हैं और इससे जो न होना वो भी हो सकता है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों के तहत हम सोचे तो जो न होना है वो भी हो जाएगा। इसलिए अशुभ अमंगल की सोच से अपने आप को बचाइए। व्यर्थ की चिंता। एक बार एक सज्जन आए, वो बड़े चिंतित थे। बोले क्या हुआ? क्यों भाई इतने चिंतित क्यों? बोले महाराज जी बहुत डर लग रहा है, हमारी बेटी है आज 12 साल की, उसकी शादी होनी है
बोले 12 साल की अभी से शादी की क्या चिंता? बोले महाराज शादी तो बड़ी होने पर करेंगे, पर चिंता ये है कि आजकल देखता हूँ शादी होती है और साल भर के अंदर डाइवोर्स की बात होने लगती है। मुझे डर लगता है कहीं मेरी बेटी की शादी होने पर उसका डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा। अब ऐसे लोगों के डर को कौन संभाले? ऐसे लोगों के डर को कौन संभाले? ऐसे लोग जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। कई लोगों को अपने जीवन में विफलता की चिंता होती है। अब एक सज्जन आए, सरकारी नौकरी में थे। अब उनका एक सहकर्मी रिश्वत लेते पकड़ा गया, और रिश्वत लेते पकड़ा गया, सस्पेंड हो गया। उनको डर लग रहा मैं सस्पेंड ना हो जाऊं। बहुत दुखी, महाराज मेरे साथ कुछ हो न जाए। हमने कहा तू ऐसा कुकर्म किया क्या? बोले नहीं महाराज अभी तक तो किया नहीं। करने की इच्छा है क्या? बोले नहीं है। तो फिर क्यों डरता है? जो कुकर्म करेगा उसका परिणाम वो भोगेगा। और गलत करके डरो, इससे अच्छा है गलत करने से डरो। गलत करके डरो से अच्छा गलत करने से डरो। लोगों की दशा बड़ी विचित्र है, वो गलत करने से नहीं डरते, गलत करके डरते हैं। नहीं, गलत करके मत डरो, गलत करने से डरो तो गलत करने की नौबत ही नहीं आएगी। और तुम सही हो तो फिर क्या दिक्कत? यदि तुम फेयर हो तो फियर होगा ही नहीं। फेयर रहो, फियर गोल। समझ गए? चौथी बात, अंधविश्वास। जिनके मन में अंधविश्वास होता है ना, वो बड़े बुजदिल और डरपोक किस्म के लोग होते हैं। कुछ भी हो जाए डरते हैं, थोड़े थोड़ी बातों में डरते हैं, बड़े बहमी होते हैं। आज बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आज ये हो गया, आज वो हो गया। और कैसे कैसे अंधविश्वासी लोग होते। देखो, एक स्थान पर मैं था, एक सज्जन आए हुए थे। दोपहर में एक कार्यक्रम था, सुबह वो जाना चाह रहे थे। समाज के लोगों की इच्छा थी कि ये रुके, दोपहर का कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित हो। समाज के लोगों ने उनसे निवेदन किया, मेरे सामने भावना व्यक्त की। मैं उनकी तरफ देखा, हमने कहा भैया देख लो, समाज का आग्रह है, रुक सको तो रुक जाओ। नहीं नहीं महाराज बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है। मैंने कहा देख लो, अच्छा अवसर है, अगर रुकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं महाराज अभी तो क्षमा चाहता हूँ, जरूरी काम है, जा रहा हूं। गया, 5 मिनट बाद वापस आ गया। 5 मिनट बाद वापस आ गया। बोले क्यों? बोले महाराज हमने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया। प्रोग्राम चेंज कर दिया? बोले बहुत अच्छी बात है, अचानक ये कैसे हुआ? नहीं महाराज मैं गया तो देखा रास्ते में गधा रेंक रहा था, तो सोचा आप नहीं जाना ही ठीक है, गधा रेंकना ठीक शगुन नहीं है। बोले हद हो गई भाई, मैं बोला सो कोई फर्क नहीं पड़ा, गधा बोला सो फर्क पड़ गया। गधा बोला तो तुम्हें समझ में आ गया, मैं बोला सो नहीं। ये बहमी लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। छोटी छोटी बात का हम ऐसा कर लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये पूजा ये पाठ ऐसा वैसा, ये सब क्या है? ये अंधविश्वास है। इससे मन में हमेशा डर बना रहेगा, इसको दूर भगाओ। सच्चा विश्वास जगाओ, धर्म की सही समझ विकसित करो। ये जितने ठटकर्म होते हैं ना, वो इसी अंधविश्वास के कारण होते हैं। और ऐसे ही अंधविश्वासी लोगों का मनोबल
तोड़कर उनका भयादोहन किया जाता है और लोग अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं, तरह तरह से डर दिखा दिखाकर, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये योग हो जाएगा, वो प्रयोग हो जाएगा, पता नहीं क्या हो गया। अब एक बार एक भाई आया मेरे पास, बहुत घबराया हुआ था, 1996 की बात बोल रहा हूं, डरा, एकदम डरा, चेहरा ऐसा जैसे कि एकदम कुमलाया हुआ फूल। बोले महाराज जी बहुत डर लग रहा है। बोले क्या है? बोले हमारी पड़ोसी से अनबन है और उसने हम पर मूठ चला दिया। मूठ कहते हैं मारन विद्या है, मूठ चला दिया। बोले ऐसे किसी पर कोई मूठ चलाए तो फिर दुनिया में मिसाइलों की जरूरत क्या पड़ेगी, मूठ ही चला के खत्म कर दो सबको। नहीं महाराज जी वो आदमी ठीक नहीं है, वो कई तरह का काला जादू भी करता है, मूठ चला दिया, बहुत डर लग रहा है। तो मुझे तो सबसे पहले उसके मन का डर भगाना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू मेरे पास आया ना, वो मूठ चलाया, उसका मूठ उसी के पास जाएगा, तू चिंता मत कर, तू नमोकार मंत्र की जाप करना शुरू कर, देखना उसका कमाल क्या होता है। और घर से बाहर निकल, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए पूरे शरीर में हाथ फेर और सोच कि मेरे लिए चारों तरफ रक्षा कवच तैयार हो गया, मैं पूर्णतया सुरक्षित हूँ और मुझे कोई नहीं कर सकता, मुझ पर भरोसा है। बोले है महाराज, इसीलिए तो आया। बोले सोच ले महाराज का आशीर्वाद मुझे मिल गया, अब किसी का मूठ मुझ पर नहीं होगा, वो मूठ मारेगा भी तो रिवर्स चला जाएगा। हमने उसके अंदर विश्वास भर दिया, वो वैसा करने लगा। 1996 है और आज 2020 है, अभी तक आदमी सकुशल है, कोई मूठ उसके पास नहीं फटक रही, कोई मूठ सामने नहीं आया, आज तक वो आदमी सलामत है। अगर उसे सही सलाह नहीं मिलती तो वो मूठ से नहीं, अपने डर से मर गया होता। मैंने जो कुछ बताया कोई चमत्कार की बात नहीं की, मैंने कोई ना मूठ को स्वीकार किया ना मूठ को रिवर्ट किया, मैंने केवल उसके आत्मविश्वास को जागृत करने का प्रयास किया, उसके मन का डर निकाला। फिर 4-6 महीने बाद जब मेरे पास आया तो फिर मैंने उसे आत्मबोध कराया, कर्म सिद्धांत का ज्ञान कराया और ये कहा भैया जीवन में ऐसे ठटकर्मों से कभी प्रभावित मत होना, अपनी आंखें खोलो, ऐसे किसी के किए से कोई मर जाए तो इस धरती में पता नहीं कोई आज जिंदा ही नहीं रहता। फिर किसी शत्रु के लिए अस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, मंत्र प्रयोग करो और काम कर लो। बड़े बड़े मांत्रिकों के हाल क्या हुए देख लो। दुनिया में 200 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपनी मुट्ठी में रखने वाला व्यक्ति, मंत्र प्रयोग के बल पर अपनी शान दिखाने वाला व्यक्ति भी जब गर्दिश के दिन आए तो सीखचों में कैद हुआ। कहाँ गया मंत्र? इन सब विश्वासों में मत पड़ो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो, आत्मा अजर अमर है इसे समझो, सत्य श्रद्धानी बनो और ये मान करके चलो संसार के जो भी संयोग है वे सब महज संयोग है, बनते रहेंगे, बदलते रहेंगे, इससे मेरे जीवन का कुछ खास होने वाला नहीं है। आज वो आदमी पक्का बन गया, नित्य स्वाध्याय करता है, कहता है महाराज अब मेरा इन सब चीज़ों से विश्वास उठ गया। अपनी धर्मपत्नी को लेकर आया, बोला महाराज इसको और समझा दो। सबसे ज़्यादा यही मुझे कहती थी। आज दोनों को सत्य का ज्ञान हो गया। अगर इसी अंधविश्वास में उलझे होते तो पता नहीं क्या होता। आजकल तुम लोगों को देखो, कुछ हो ऊपरी बाधा, कुछ हो ऊपरी बाधा, ये ऊपरी बाधा है क्या ये तो देखो। साइकेट्रिक प्रॉब्लम को भी लोग ऊपरी बाधा बोलते हैं और डरते हैं। और जब ऐसे लोगों के पास जाते हो वह द्विअर्थी भाषा का प्रयोग करते हैं और आपको और डरा देते हैं, आपका मनोबल तोड़ देते हैं। और एक बार आप उनकी पकड़ में आ गए तो फिर वो पूरी तरह से आपका शोषण करते हैं।
यहां बचो, अंधविश्वास से बचो। अंधविश्वास के रहते कभी डर से मुक्त नहीं हो सकोगे। एक आदमी था, वो घर से शहर आता था, रास्ते में शमशान पड़ता था। शमशान के बाद उसे गुजरते समय उसे बहुत डर लगता था। एक दिन किसी तांत्रिक के पास पहुंचा, कहा मुझे कुछ उपाय बताओ, मैं शमशान से गुजरता हूं, मुझे बहुत डर लगता है। तांत्रिक ने कहा चिंता मत कर, मैं एक ताबीज देता हूं, ये ताबीज पहन ले, पर तुझे ताबीज पहन ले, फिर तुझे कभी डर नहीं लगेगा। उसने ताबीज दिया और कहा देख इस ताबीज को अच्छे से पहनना, ध्यान रखना ताबीज गिरे नहीं। ताबीज अच्छे से पहनना, ध्यान रखना ताबीज कभी गिरे नहीं। 15 दिन बाद फिर पहुंचा, बोले क्या हुआ, अब डर लगता? बोले शमशान का डर तो चला गया, शमशान का डर तो खत्म हो गया। फिर क्या हुआ? बोले एक डर नया पैदा हो गया, ताबीज न गिर जाए, ताबीज न गिर जाए, ताबीज न गिर जाए। ऐसे के लिए क्या कहेंगे? अंधविश्वासों से बचो, आत्मविश्वासी बने, सकारात्मक सोचें, व्यर्थ की चिंता से बचें और अंधविश्वास से दूर रहें। डर आपके ऊपर कभी हावी नहीं होगा। कई लोगों की दशा कैसी विचित्र होती है। एक व्यक्ति एक मनोविज्ञानी के पास गया, हाँफता काँपता डरा सहमा। बोले क्या हुआ? बोले रात बड़ा बुरा सपना आया। रात बड़ा बुरा सपना आया। बोले क्या सपना आया? बोले सपने में मेरे पेट के ऊपर से चूहा निकल गया। रात बड़ा बुरा सपना आया। बोले क्या आया? बोले सपने में मेरे पेट के ऊपर से चूहा निकल गया। मनोवैज्ञानिक ने कहा हद हो गई, चूहा ही तो निकला, कोई हाथी थोड़ी निकला, इसमें डरने की क्या बात? बोले इसीलिए तो आपके पास आया हूं। रास्ता बन गया, आज चूहा गुजरा है, कल हाथी ना गुजर जाए। रास्ता बन गया, आज चूहा गुजरा है, कल हाथी ना निकल जाए, इसलिए मुझे डर लग रहा है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी वो फियरलेस नहीं हो सकते, निर्भयता आएगी नहीं, डर से मुक्त नहीं होंगे। समझ गए? इसलिए फियर से बचो, फेयर जिंदगी जियो। फियर और फेयर दोनों को थोड़ा देख लीजिए। फियर की स्पेलिंग क्या है? FEAR। ये मतलब क्या है? फियर फॉल्स फेथ, फियर को जन्म देता है। फॉल्स फेथ या फॉल्स बिलीव, अंधविश्वास। ईगरनेस, बहुत आतुरता, उत्कंठा, अब ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। एंजाइटी और R रिएक्शन, ये डर पैदा करता है। समझ गए? F फॉल्स बिलीव, फॉल्स फेथ। ईगरनेस, बोले अब क्या होगा, जल्दी जल्दी, बहुत उत्सुकता होती है, आतुरता होती है, परिणामों को जानने की प्रबल इच्छा होती है। एंजाइटी, चिंता। और R रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं मनुष्य को डराती है, इनसे फियर बनता है। और फेयर की स्पेलिंग क्या है? FARE, फेयर, यही है ना स्पेलिंग? FARE, फेयर। फेयर मतलब का मतलब जो सामने आए उसे फेस करो। एक्टिव रहो, R रेडी रहो, और हर चीज को इजी लो, एंजॉय करो। हाँ, FARE है ना? FAIR, ये गलत बोल गए, वही बोल रहा। चलो FAIR बोल देता हूं। F जो सामने हो
उसको फेस करो, एक्टिव रखो, अपने आप को हमेशा एक्टिव बनाए रखो, और हमेशा अपना इंटरेस्ट जागृत रखो। समझ गए? और रेडी रहो, जो आएगा देखेंगे, फिर कहां का फेयर बन जाएगा। जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकोगे। तो ये जीवन के सूत्र हैं जिसे आत्मसात करना है। भावना योग आपके भय को दूर करने में एक बहुत कारगर उपाय है। आप एक सूत्र बार बार दोहराएं, अभयो हम, अभयो हम, मैं अभय हूँ, अभयो हम, अभयो हम, अभयो हम, अभयो हम, ओ हम, मैं सुरक्षित हूँ, सुरक्षितो हम, सुरक्षितो हम, सुरक्षितो हम, पूर्णो हम, मैं पूर्ण हूँ। परफेक्शन है हमारे अंदर। पूर्णो हम, पूर्णो हम, पूर्णो हम, इसे दोहराए। भय कभी अपना सिर नहीं उठा पाएगा। बस हर पल जिनका मन हर बात बात पर घबराता है, उन्हें ये चाहिए, मैं अभय हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं पूर्ण हूं। इसे बार बार दोहराएंगे, कुछ ही दिनों में आप भय से मुक्ति पा जाएंगे। तो सभी का जीवन फेयर बने, फियर किसी पर हावी न हो। सच्चा फेथ आपके भीतर प्रकटे, ताकि सबको फेस करने में आप समर्थ हो सके। इस स्वभाव के साथ मंगल भावना पूर्वक मैं विराम लूंगा। आप सभी दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।